हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर हीट की। बेसिकली ये क्या फिनोमेना है, ये कब होता है और कैसे होता है, इसकी बात हम इसमें करेंगे। देखिए, हम सभी को पता है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसी की वजह से पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर ऋतुएं होती हैं। अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसमें 4 इम्पॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं। 4 महत्वपूर्ण जो हैं स्थितियां होती हैं पृथ्वी और सूरज की एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में, जिन्हें हम बेसिकली कहते हैं विषुव और संक्रांति यानी इक्विनॉक्सेस एंड सॉल्स्टिसेस, जो कि होते हैं मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। इक्विनॉक्स का मतलब यानी विषुव का मतलब क्या होता है कि जो सूरज है वो इस समय विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर सीधा चमक रहा है, यानी कि डायरेक्टली शाइन कर रहा है। और हम बात करें सॉल्स्टिस की यानी संक्रांति की, तो इसका मतलब होता है कि जो इस समय सूरज है वो या तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधा चमक रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च के समय क्या होता है कि इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, यानी जो सूरज है वो विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर सीधा चमक रहा होता है। फिर जैसे जैसे जून आता है, या तो सूरज का उत्तरायण, ऊपर की ओर सूरज बढ़ने लगता है और जून के समय सूरज पहुंच जाता है कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जून में सूरज चमक रहा होता है तो वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ये टेम्परेचर और जो वायुदाब वाला कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस समय गर्मी बहुत बढ़ गई है और कर्क रेखा पर सूरज चमक रहा है सीधा। अब क्योंकि यहाँ लो प्रेशर हो गया है तो ऑब्वियसली इस लो प्रेशर को फुलफ़िल करने के लिए, इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए आसपास से पवनें, जो विंड्स हैं वो चलने लगती हैं और सरफेस के पास यानी धरातल पर ये विंड्स चलती हैं। तो ऑब्वियसली भारत के पास क्या है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, तो ये पवनें हिंद महासागर के ऊपर से चलकर आती हैं। इसकी वजह से जो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन की मॉइस्चर है, नमी है, इसको ये सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जब ये पवनें भारत के ऊपर पहुंचती हैं तो ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर से भरी होती हैं, नमी से भरी होती हैं, और इस वजह से भारत में जो है बहुत तेज़ वर्षा होती है। जून, जैसा कि हमको पता है कि 1 जून को केरल में हम ये मानते हैं कि मानसून आ जाता है। तो जून में मानसून क्यों आ रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून यानी मानसून का आगमन। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट, अब हम आगे चलते हैं। अब जून में तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज सीधा चमक रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, जब आएगा सितंबर, तो यानी जून से सितंबर के समय वापस से सूरज धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकना शुरू होता है और सितंबर पर वापस से इक्विनॉक्स की स्थिति होती है यानी विषुव की स्थिति होती है और इस समय सूरज विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। तो जैसे ही सूरज विषुवत रेखा पर पहुंच गया है तो कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो लो प्रेशर बन रहा था वो ख़त्म हो गया है और इसकी वजह से वापस से एक हाई प्रेशर की बेल्ट, जैसा कि हमको पता है कि जो 23.5 डिग्री होती है यानी 23.5 डिग्री, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, यहाँ पर जो है एक हाई प्रेशर की बेल्ट होती है, एक उच्च वायुदाब की पेटी होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे वापस से हाई प्रेशर बन गया है तो अब यहाँ पे वर्षा की स्थिति नहीं है, क्योंकि बारिश होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लो प्रेशर का होना यानी निम्न वायुदाब का होना, जिससे पवनें आसपास के क्षेत्रों से वहाँ पर आएँ। अब हाई प्रेशर बन गया तो वैसे ही बारिश नहीं होगी। तो अब इस समय क्या होता है, सितंबर से मानसून जो है लौटना शुरू हो जाता है, यानी जैसे ही हाई प्रेशर बना मानसून धीरे धीरे जाने लग जाता है। इसे हम बोलते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन यानी विड्रॉल ऑफ मानसून। अब विड्रॉल ऑफ मानसून जनरली स्टार्ट हो जाता है सितंबर से, यानी 1 सितंबर से वेस्टर्न जो इंडिया है यानी राजस्थान वाले एरिया से धीरे धीरे मानसून का विड्रॉल शुरू हो जाता है। कभी कभी ये लेट भी हो जाता है, जैसे मानसून कभी कभी लेट आता है, ऐसे कभी कभी लेट जाता भी है। जैसे हम अगर 2019 की बात करें तो 2019 में 9 अक्टूबर को मानसून का विड्रॉल यानी प्रत्यावर्तन शुरू हुआ था। तो अब मानसून का विड्रॉल हो रहा है तो सितंबर से धीरे धीरे मानसून लौटने लगता है और जैसे जैसे अक्टूबर आता है तो लगभग भारत के काफ़ी हिस्सों से जो है मानसून जा चुका होता है, यानी मध्य भारत तक लगभग मानसून लौट चुका होता है। अब
देखिए क्या हो रहा है, अक्टूबर में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आती है ऑब्वियसली, क्योंकि ठंड कब आएगी, जब सूरज चला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यानी मकर रेखा पर, जो कि दिसंबर में होता है, जब विंटर सॉल्स्टिस होता है यानी शीत संक्रांति होती है। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, इक्विनॉक्स हो रहा है, यानी विषुव पर है, विषुव की स्थिति है, विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर सूरज चमक रहा है, तो यानी ठंड भी पूरी तरह से नहीं आई है। ठीक है, तो यानी गर्मी बनी हुई है, और जो बारिश हुई है उसकी वजह से वातावरण में, एटमॉस्फेयर में थोड़ी थोड़ी नमी बनी रहती है, यानी थोड़ी सी गर्मी बनी रहती, थोड़ी सी मॉइस्चर बनी रहती है। अब ये स्थिति हो जाती है उमस की, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हमें महसूस होती है। बारिश के सीज़न में तो क्योंकि बारिश हो रही होती है तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जो अक्टूबर का समय होता है, जब नमी भी होती है और गर्मी भी होती है, तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अक्टूबर हीट। तो ये ज़रूरी नहीं है अक्टूबर का ही फिनोमिना है, ये सितंबर में भी हो सकता है और ये नवंबर तक चल सकता है। तो ये फिनोमिना क्या है अक्टूबर हीट, आपको समझ में आ गया होगा। और जनरली ये जो है वेस्टर्न इंडिया यानी राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों को, 4 स्टेट्स को ज़्यादा प्रभावित करता है, और ये स्थिति यहाँ पर ज़्यादा भयंकर विकराल रूप भी ले लेती है कभी कभी, और बहुत ज़्यादा डेथ्स भी इसकी वजह से मृत्यु का कारण भी बन जाती है कई बार। तो होपफुली आपको अक्टूबर हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्यों हो रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। विषुव और संक्रांति वाली जो चीज़ है, अगर वो आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए हम एक आगे भी वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।